सभी को जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 6:47। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जिसने तेरा दामन छुआ, जिसने तेरा दामन छुआ, पाई शिफा उसियान, पाई शिफा उसियान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी कृपा करना, हम पर भी कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पवित्र अति पवित्र मेरे महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे हम सब को जिंदों की ज़मीन में रखा, एक नया दिन एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी। कितने ही भाई बहन प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, बच्चे बुजुर्ग प्रभु जी आज का दिन नहीं देख सके, आज की सुंदर सुबह नहीं देख सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि ऐसी दया ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था प्रभु। लेकिन हम दिल से लख लख धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके हर एक विश्वासी धर्मी जन के लिए प्रभु जी, हर एक उस भाई बहन के लिए प्रभु जी जो नित्य प्रभु आपकी ड्यूटी में पाए जाते हैं मेरे पिता, जिनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ धरती आसमान का करता प्रभु यीशु मसीह है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आप अपने बच्चों के ऊपर अपनी दया अपनी नजर करम सदा बना के रखें प्रभु जी। आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है यूहन्ना 6:47 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र अति पवित्र महान परमेश्वर प्रभु जी, धरती आसमान के कर्ता आप हैं मेरे पिता परमेश्वर। आसमान प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपका आसन है मेरे पिता, धरती आपके पैरों की चौकी है मेरे पिता परमेश्वर
परमेश्वर। हर एक प्रभु आपके आगे दंडवत करता है मेरे पिता। सारी सृष्टि आपके आगे झुकती है। धरती आसमान तीनों लोगों के स्वामी आप हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप ऊंचे पे विराजमान होने वाले पवित्र परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप जैसा प्रभु इस दुनिया में ना कोई था, ना कोई है और ना कभी होगा मेरे पिता परमेश्वर। आप सब जाने जाने अंतर्यामी है प्रभु जी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, पवित्र पवित्र अति महान परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप सब कुछ जाने जान होने के बावजूद भी प्रभु हम सब के लिए प्रभु क्रूसित हुए। इस दुनिया में प्रभु आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन प्रभु मृतकों में से जी उठे, ताकि सारी दुनिया में प्रभु जो भी प्रभु इस मसीह पे विश्वास करे प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे मेरे जिंदा चाली खुदा, वो अनंत जीवन पाए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि सब कुछ प्रभु आपकी अधीनता में है मेरे पिता परमेश्वर। और जो प्रभु आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, नित्य प्रभु आत्मा और सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपके धर्म और राज्य की खोज में हमेशा रहते हैं प्रभु, आप उनसे कभी किसी भली वस्तु को नहीं रख छोड़ते मेरे पिता परमेश्वर। इस दुनिया में जवान सी हो तो घटी हो सकती है प्रभु, वो भूखे प्यासे भी रह सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन आपके डरवैयों को प्रभु आप किसी घटी में नहीं जाने देते, क्योंकि आप अपने बच्चों के अच्छे चरवाहा हैं प्रभु जी, जो उन्हें सदा सर्वदा हरी हरी चराइयों में लेके चलते हैं प्रभु। उस जलपाई पौधे के समान बनाते हैं प्रभु, जो बहती हुई नालियों के प्रभु किनारे लगाया जाता है। और मेरे पिता परमेश्वर हर ऋतु में फलवंत होता है आपकी दया से, आपके अनुग्रह में मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मनुष्य में प्रभु, इंसान में तो कोई काबिलियत नहीं प्रभु जी, कोई खासियत नहीं प्रभु, एक भी गुण नहीं है प्रभु जी। सब के सब प्रभु जी बुराइयों से प्रभु जी, पाप से भरे हुए हैं प्रभु, क्योंकि इंसान अपने शरीर के हर अंग के द्वारा पाप करता है और उस पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके बच्चे आपका जितना भी धन्यवाद करें मेरे पिता परमेश्वर वो कम है प्रभु, क्योंकि आपने सारी मृत्यु को, सारे पापों को, गुनाहों को, गलतियों को अपने ऊपर लिया। कलवरी क्रूस पे प्रभु आपने हर एक के लिए कीमत अदा की जो आप पे विश्वास करता है, आपकी अधीनता में रहता है मेरे पिता परमेश्वर। और आप अपने बच्चों को, अपने विश्वासियों को अनंत जीवन देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप जीवन की रोटी है प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। और जो आपके प्रभु जी सोते से खाता पीता है प्रभु, कभी भूखा प्यासा नहीं रहता मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही अपने बच्चों को तृप्त करते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप समर्थी जिंदा खुदा है। सब जाने जाने मेरे पिता परमेश्वर किसके अंदर क्या है प्रभु, किसकी सोच विचार में क्या चल रहा है मेरे पिता। जो बातें हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी उनको सिर्फ और सिर्फ प्रभु इस मसीह आप जानते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन फिर भी प्रभु आप अपने बच्चों को प्रभु क्षमा करते हैं, क्योंकि आप क्षमा हारे परमेश्वर हैं, विलंब से क्रोध करते हैं, दंड दे के पछताते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी दया, आपकी करुणा इतनी है प्रभु जिन्हें हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपके बच्चे मर मिट नहीं गए प्रभु, क्योंकि आपकी करुणा हर पल हर क्षण नई होती जाती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्यार के लिए, दया के लिए प्रभु, जो आपने अपने बच्चों के ऊपर, अपने डरवैयों के ऊपर सदा सदा के लिए कर दी है मेरे पिता। धन्यवाद मेरे पिता, आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है मेरे पिता, दुनिया में 1000 साल बिताने से वो एक दिन कहीं उत्तम है जो आपकी ड्यूटी में प्रभु आपके बच्चे व्यतीत करते हैं, आपके साथ संगति करते हैं, आपकी अधीनता में रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आपके नाम में ही रिहाई है प्रभु, अनंत जीवन है, चंगाई है प्रभु, सब कुछ प्रभु आपके पास है। और जो प्रभु आपके मेरे पिता परमेश्वर अधीनता में रहता है प्रभु जी, वो कभी लज्जित नहीं होता मेरे पिता परमेश्वर। भजन संहिता मेरे पिता 34 के 5 वचन के अनुसार जितनों ने भी आपकी तरफ देखा उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ मेरे पिता परमेश्वर। सारी दुनिया में प्रभु जो भी प्रभु आपकी अधीनता को स्वीकार करता है, आपके वचनों के अधीन रहता है मेरे पिता परमेश्वर, वो कभी भी किसी घटी में नहीं जाता मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही प्रभु ने प्रभु जी हर दुख तकलीफ से बाहर निकालते हैं, हर घटी से बाहर निकालते हैं। अपना धर्म दाहिना हाथ बढ़ा के प्रभु अपने बच्चों की मदद करते हैं प्रभु। इसीलिए प्रभु आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है मेरे पिता परमेश्वर, मत्ती के 11 के 28 वचन में प्रभु आपने कहा है, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, आनंद दूंगा, विश्राम दूंगा। सच में मेरे जिंदा चाली खुदा, सच्चा सुख शांति आनंद आपके पास है। और जो आपकी उपस्थिति में सदा पाए जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन्हें अपनी शांति से, अपने आनंद से भर देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप दया के सागर हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपकी भलाई, आपकी करुणा प्रभु इतनी है जिन्हें प्रभु आपके बेटा बेटी प्रभु शब्दों में बयान नहीं कर सकते। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, तीनों लोगों के स्वामी होने के बावजूद भी प्रभु आप सारी दुनिया के लिए इतने दीन बने प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने एक चरनी में जन्म लिया मेरे पिता परमेश्वर, और मेरे जिंदा चाली खुदा आपने क्रूस पे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम सब के पापियों के प्रभु पापों को अपने ऊपर लेके प्रभु हमें सदा सदा की रिहाई दी मेरे पिता। जो गलती गुनाह पाप प्रभु इंसान ने किए प्रभु जी, उन सब को प्रभु जी आपने मेरे पिता परमेश्वर अपने लहू के बदले मेरे पिता कीमत अदा की मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी आज आप पे
विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं मेरे पिता, अपनी गलती गुनाहों को प्रभु अंगीकार करके पश्चाताप करके सदा के लिए छोड़ देते हैं प्रभु, आप उन्हें सदा सदा की रिहाई देते हैं प्रभु, अनंत जीवन देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हाँ और आमीन में पूरा करने वाले पिता परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, जितने भी भाई बहन बच्चे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप हर एक के जीवन से प्रभु उनकी गलतियों को, गुनाहों को, पापों को प्रभु जी सदा सदा के लिए दूर करें, जो अंगीकार करके प्रभु सदा के लिए पश्चाताप करके छोड़ दिए हैं प्रभु जी मेरे पिता, जो प्रभु छोड़ना चाहते हैं आप ही उनकी मदद सहायता करें, अपना धर्म दाहिना हाथ बढ़ा के प्रभु जी, क्योंकि इंसान अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता जब तक धरती आसमान के कर्ता की दया अनुग्रह प्रभु उसके ऊपर ना हो मेरे पिता परमेश्वर। आप ही ने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा, 2 Corinthians 12:9 में, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जितने भी मन के दीन होकर प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, वो आपके अनुग्रह को पाते हैं मेरे पिता। दया करें प्रभु, अपने हर एक बेटा बेटी को हर बंधन से छुटकारा दें, हर पाप से रिहाई दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हर गलती गुनाह को क्षमा करे प्रभु जी। दया करें मेरे पिता, अपने बेटा बेटी होने का हक अधिकार दे प्रभु जी, अपने आशीषों के वारिस बना दे मेरे जिंदा चाली खुदा। जिस तरह आपके बेटा बेटी शरीर में बढ़ रहे हैं, आत्मा में भी आप ही बढ़ाएं, बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, क्या सही है क्या गलत है मेरे पिता। आपके हर एक बेटा बेटी, हर एक विश्वासी सत्य को जाने और सत्य उन्हें सदा सदा की स्वतंत्रता दे प्रभु जी, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन आप ही है मेरे पिता परमेश्वर। दया कर मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि आप दया के सागर है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इस दुनिया में प्रभु जी धर्मियों को नहीं प्रभु जी, पापियों को बचाने के लिए आए, और जितने भी प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर मन के दीन है वो आपको पाते हैं। जिन निकम्मे पत्थरों को प्रभु जी राजमिस्त्रियों ने फेंक दिया, उन्हीं को प्रभु आप शिरोमणि बनाते हैं। हर एक बुद्धिहीन को बुद्धिमान बनाने के लिए, बलहीन को बलवान बनाने के लिए प्रभु मेरे पिता आप अपने बच्चों की प्रभु जी मेरे पिता मदद सहायता करते हैं। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, आप हर एक के दिल को जानते हैं। इंसान तो इंसान का बाहरी रूप देखता है, दिलों को जांचने परखने वाले पिता परमेश्वर आप ही है प्रभु जी। दया करें, सारा बोझ आपके हाथों में रख देते हैं, सारा परिश्रम प्रभु आपके चरणों में चढ़ा देते हैं। आप ही अपने बच्चों को एक एक को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आशीषित करें, क्योंकि सच्चे न्यायी आप है प्रभु जी। क्योंकि इंसान में तो प्रभु जी छल है, कपट है, धोखा है, चालाकी है प्रभु, हर रिश्ते में प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर गड़बड़ी करने वाला मनुष्य है प्रभु जी, लेकिन आप सच्चे न्यायी हैं प्रभु जी। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी दया प्रभु हम आपके बेटा बेटियों के ऊपर मांगते हैं मेरे पिता, क्योंकि जितने भी प्रभु आपके दामन को छूते हैं प्रभु जी, वो आपसे शिफा पाते हैं, दया पाते हैं, मुक्ति पाते हैं, रिहाई पाते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, अनंत जीवन पाते हैं। क्योंकि प्रभु आप ही में सब कुछ है प्रभु, आप ही से शुरू है और आप ही में अंत है मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा, अपने हर एक विश्वासी बेटा बेटी को अपनी बुद्धि ज्ञान से भर दे प्रभु जी, क्योंकि सारी दुनिया का बुद्धि ज्ञान का भंडार आपके पास है, और जो आपसे मांगता है उसे आप बहुतायत से बिना उल्लंघना के देने वाले पिता परमेश्वर हैं। क्योंकि आपने प्रभु जी अपने बच्चों के लिए सदा सदा के लिए हर कीमत को अदा किया है, अपने खून के बदले अपने विश्वासियों को, अपने हर एक धर्मी बेटा बेटी को खरीद लिया है। क्योंकि आपके बच्चों की रिहाई किसी प्रभु जी जानवर के लहू बहाने से नहीं हुई है, धरती आसमान के कर्ता यीशु मसीह ने खुद अपना लहू कलवरी क्रूस पे प्रभु जी हम सब के लिए बहाया है, और मेरे पिता हमें खरीद लिया है। धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु, आज जितने भी प्रभु आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु जी, आप एक एक को प्रभु सदा सदा की रिहाई दें प्रभु जी, सदा सदा का छुटकारा दें, और हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने दे भी दिया प्रभु जी, क्योंकि आपने अपने पाक पवित्र वचन में वादा किया, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, मरकुस 9:24 वचन के अनुसार विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। आपका वादा है मेरे पिता परमेश्वर, आपके वादे सच्चे हैं। आपका वचन आपके बच्चों के जीवन में 2-धारी तलवार की तरह प्रभु कार्य करता है प्रभु जी। इंसान झूठ बोल सकता है प्रभु, धोखा दे सकता है, चालाकियां कर सकता है, लेकिन आपका एक एक वचन प्रभु आपके बच्चों के जीवन में सदा सर्वदा हाँ और आमीन में पूरा होता है, हो रहा है और सदा होता रहेगा। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, सारे बच्चों को आपके हाथों में देते हैं। आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा, सारे जगत के बच्चों को मेरे पास लेके आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही होगा है। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, बच्चों के दिल में प्रभु न छल होता है, न कपट होता है, न धोखा होता है प्रभु जी। वैसे प्रभु अपने हर एक बेटा बेटी को भी बना दे मेरे पिता, हमारे जीवनों से हर छल कपट को प्रभु जी, हर चालाकी को दूर करें प्रभु जी। आपकी इच्छा पूरी हो, इन जीवनों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले, आपका राज्य आए मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु जी, दया कर मेरे जिंदा चाली खुदा, न बल से न बुद्धि से, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है मेरे पिता परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। आप सब कुछ करने वाले सामर्थी जिंदा खुदा है। अपने समय पे हर कार्य को प्रभु जी मेरे पिता, हर काम को पूरा करने वाले, सही करने वाले जिंदा चाली खुदा आप है। इंसान तो सिर्फ योजनाएं
बना सकता है। जय सिर्फ यहोवा की ओर से आती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज आपके बच्चे जिन भी प्रभु लड़ाइयों में, चिंताओं में परेशान है प्रभु, सारा बोझ आपके हाथों में देते हैं। निर्गमन 14 की 14 वचन में प्रभु आपने कहा है मत डर, क्योंकि संग्राम यहोवा का है। प्रभु सारी लड़ाइयां, सारा बोझ आपका है मेरे पिता। आपने अपने बच्चों को अपनी शांति से भरा है। मत डर शब्द को आपने प्रभु 366 बार अपने बच्चों को अपने पाक पवित्र वचन में कहा है मेरे पिता परमेश्वर। और जिसकी चिंता धरती आसमान का करता है, जिसकी सारी परेशानियों को प्रभु आपने अपने ऊपर ऑलरेडी ले रखा है, उन्हें प्रभु जी दुखित होने की कोई प्रभु जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चों के आगे अगुवाई, पीछे रक्षा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप उनकी आगे आगे अगुवाई करके चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अपनी आंख की पुतली की नाई उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। और आपके विश्वासियों को, आपके हर एक धर्मी बेटा बेटी को प्रभु जी कोई जादू टोना कभी नहीं छू सकता, क्योंकि आपका वादा है याकूब के घराने पे कभी कोई जादू टोना नहीं चलता। जो आपके बच्चों को छूता है प्रभु ने नहीं, प्रभु आपकी आंख की पुतली को छूता है मेरे पिता परमेश्वर। और आपका ही काम पलटा लेना है मेरे पिता परमेश्वर। दया कर मेरे जिंदा चाली खुदा अपने बच्चों को प्रभु, अपने विश्वासियों को, अपने हर एक धर्मी जन को प्रभु जो आप पे भरोसा रखता है मेरे पिता परमेश्वर, आप पे विश्वास करता है प्रभु मेरे पिता, उनके विश्वास से भी बढ़कर प्रभु आपने उनके जीवन में कर दिया है, कर रहे हैं और सदा करते रहेंगे मेरे जिंदा चाली खुदा। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपके बच्चे आपको क्या दे सकते हैं? सब कुछ तो आपका है मेरे पिता। धरती आपका, आसमान आपका प्रभु जी, अधोलोक की कुंजियों के बारिश आप है मेरे पिता। इंसान की क्या औकात है कि वो आपको कुछ दे सके मेरे पिता। आप तो प्रभु मनुष्य के प्रभु विश्वास को जांचते परखते हैं मेरे पिता, और उसके विश्वास के कई गुना करके प्रभु आप लौटाने वाले पिता परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु जी आप में किया हुआ परिश्रम कभी विफल नहीं जाता प्रभु। आप किसी का भी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी परिश्रम प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कभी भी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु अपने बच्चों के जीवन में प्रभु जी अर्थहीन नहीं होने देते। आप कई गुना करके प्रभु लौटाने वाले जिंदा चाली खुदा है मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपने एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु जी मेरे पिता अपने धर्म दाहिने हाथ से छुके हाँ और आमीन में पूरा कर दिया है। आपके बच्चे बड़ी गवाहियों को देने जा रहे हैं, आपके नाम को महिमा देने जा रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने अपने बच्चों को प्रभु, अपने विश्वासियों को प्रभु जी अपना राजपद अधिकारी समाज बनाया मेरे पिता परमेश्वर। अपनी महिमा के लिए प्रभु चुन के रखा है प्रभु, अपना गुणानुवाद करने के लिए प्रभु आपने प्रभु उनका प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर चयन किया है मेरे जिंदा चाली खुदा। धन्यवाद मेरे पिता। इंसान में कोई औकात नहीं, कोई बुद्धि नहीं प्रभु कि वो अपनी इच्छा से कुछ भी करने पाए प्रभु जी। आप जिस पे दया करते हैं प्रभु वही आपकी उपस्थिति हजूरी में आते हैं, क्योंकि आपने वादा किया अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन के रखा है माँ के गर्भ से, कि मैंने तेरे लिए योजना बनाई है कि तू फल लाए और तेरा फल सदा बना रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, प्यार के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए जो आपने मुझ पे, हम सब पे सदा सदा के लिए कर दिए हैं मेरे पिता परमेश्वर। सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा सब प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम को देते हुए हमारे प्यारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से सारी दुआ को मांगते हैं राजा, सुने और कबूल करें, आमीन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।